नमस्कार मेरे भाई, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी माध्यम वाले कैसे बने बैंक में पीओ। मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी और मैंने उसमें एक क्वेश्चन किया था कि कितने ऐसे मेरे भाई बंधु हैं हिंदी माध्यम वाले जो इस वैकेंसी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो वहां मैक्सिमम कमेंट थे कि हमने तो पहली बार सुना है, जबकि हर साल ग्रामीण बैंक लगभग 10,000 वैकेंसी लेकर आता रहा है। बंपर वैकेंसी आती है हर साल इसमें, लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में सुना ही नहीं। रीजन, बैंक का सेक्टर एकदम अलग सेक्टर हो चुका है। उसमें हिंदी माध्यम वाला बच्चा उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, उसकी तैयारी करने की कोशिश नहीं करता, एग्जाम के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में एक डर है कि सर बैंक का एग्जाम तो सिर्फ इंग्लिश अच्छी होने पर ही क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स बैंक के ऐसे हैं जिनमें मेरे भाई इंग्लिश की नीड होती है, लेकिन वहीं पर एक ग्रामीण बैंक का एग्जाम ऐसा होता है जिसमें आप बिना इंग्लिश के भी सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी सब्जेक्ट चुनना चाहते हो तो वहां पर आप हिंदी सब्जेक्ट चुनकर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ने की नीड नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, इसके सिलेबस क्या होगा और कैसे मैं आपकी रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा इसी चैनल के थ्रू। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में हमने टेलीग्राम की लिंक पिन की है, उससे भी जुड़ जाइए, वहां मिलेगा आपको फ्री मटेरियल तैयारी करने का। तो रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी आप इस चैनल पर छोड़ दीजिए। आइए जानते हैं पूरा इसके बारे में, और आपके बहुत सारे डाउट्स थे वो डाउट भी क्लियर करेंगे। देखो, बैंक के अंदर दो जॉब आपको देखने को मिलती हैं। एक फॉर्म निकलता है आपका स्केल 1 के नाम से, ऑफिसर स्केल 1, जो कि आपका बैंक पीओ का फॉर्म होता है। एक निकल के आता है ऑफिस असिस्टेंट के नाम से, जो कि क्लर्क का फॉर्म होता है। सर, इसका प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई? इसमें एक प्री का एग्जाम होता है पहले, फिर उसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का एग्जाम होता है आपका, और फिर आप अगर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू और होगा। ठीक है दोस्त, ये प्रॉपर इसमें प्रोसेस होता है। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री देना होगा, आपको मेंस देना होगा और आपको इंटरव्यू देना होगा। सारी प्रोसेस समझाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। आइए जी जानते हैं मेरे भाई इसमें वैकेंसी सर कितनी कितनी रही है और इस बार कितनी आने की आसार हैं। देखो, हर साल वैकेंसी आती है, इसमें किसी भी साल गैप नहीं रहता। 2022 में 8,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, 2023 में 9,000 से ज्यादा थी, 2024 में 12,000 से ज्यादा थी और 2025 में इस बार 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। सर कब तक आने वाली है? सर कब आएगा फॉर्म? सर कब होगा एग्जाम? तो देखो, बैंक इस मामले में बेहद बेहतरीन है। बाकी अदर बोर्ड्स को एक साइड रख दो और बैंक का प्रोसेस एक साइड रखो। बैंक सबसे फास्ट प्रोसेस और सबसे सटीक, जो कह दिया वो करने वाला बोर्ड है। यहां पर एक्सपेक्टेड आपके मंथ नहीं दिए जाते, सीधे डेट दी जाती है एग्जाम की और उसी डेट पर एग्जाम हो जाता है हर साल। देखो, तो फिर आपके स्केल ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ का जो प्री का एग्जाम है, उसकी डेट आपको दी है कि 27 जुलाई को होगा और 2 और 3 अगस्त को। इन 3 दिनों में बैंक पीओ का प्री का एग्जाम होगा। क्लर्क का एग्जाम कब होगा भाई? 30 अगस्त को होगा और 6 और 7 सितंबर को होगा। उसके बाद में मेंस की भी डेट दे दी गई है कि पीओ का जो मेंस होगा वो 13 सितंबर को होगा और क्लर्क का जो मेंस होगा वो 9 नवंबर को होगा। अब सर फॉर्म कब आएंगे? तो बैंक का हमेशा एक प्रोसेस रहा है कि वो डेट दे देता है एग्जाम की, आप तैयारी में लग जाइए और आपके एग्जाम से लगभग 30 से 40 दिन पहले नोटिफिकेशन आउट करता है। तो अगर आपका मेरे भाई यहां पर जुलाई में एग्जाम है तो आपका नोटिफिकेशन समझ लीजिए आप जून के स्टार्टिंग में या मिड में आपको देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बाकी मैं आपके सारे डाउट्स उठाऊंगा। अब जरा हम जान लेते हैं सर इसका जो एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। पहले हमको प्री देना होगा और प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। देखो, ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम है वो उन बच्चों के लिए बेहद खास है जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है, क्योंकि प्री में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40-40 नंबर के होते हैं। लेकिन इसमें इस बार से क्या होने लगा है मेरे भाई, सेशनल टाइम मिलने लगा है कि ये जो आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने हैं उनके लिए 25 मिनट है और जो मैथ्स के 40 क्वेश्चन करने हैं उसके लिए 20 मिनट है। टोटल 45 मिनट है, 80 क्वेश्चन है आपके। ठीक है भाई, डरने की जरूरत नहीं है भाई, मेहनत करेंगे
हर चीज मुमकिन है। अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा इसकी। अच्छा, फिर जब प्री क्वालिफाई आप करते हैं तो मेंस पर पहुंचते हैं, और मेंस का पैटर्न ये है कि आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब यहां पर हिंदी या इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं चाहते तो इंग्लिश मत लीजिए, आप हिंदी वाले सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उसको अटेम्प्ट करिए। और यहां पर 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, देखो इसमें जीके नहीं होता, जनरल अवेयरनेस होता है मेरे भाई, करंट अफेयर, ठीक है। तो इसके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। सेशनल टाइम मिलता है आपको अलग अलग, रीजनिंग के लिए 30 मिनट होंगे, मैथ्स के लिए भी 30 मिनट, और यहां पर हिंदी के लिए भी 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, और आपके कंप्यूटर के लिए 15 मिनट यहां देखने को मिलते हैं। सर कट ऑफ क्या जाती होगी? कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाती होगी सर इस हिसाब से। नहीं भाई, मैं आपको पिछली 3 सालों की कट ऑफ दिखाता हूं बैंक पीओ की। ये आपकी 2023 की है, ये 22 की है, ये 21 की है। मैंने यहां पर हाईएस्ट और लोएस्ट, देखो इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, अलग अलग स्टेट की आपकी अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो हाईएस्ट कट ऑफ 2023 में क्या गई है? 58। और ये कितने में से? प्री की कट ऑफ आपको मैं दिखा रहा हूं, और प्री था 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, मींस 80 में से कट ऑफ है ये 58। और मिनिमम बिहार की गई है कितनी? 45। 2022 में मैक्सिमम गई थी 62.75 और मिनिमम गई थी 36। ज्यादा से ज्यादा कहां गई थी भाई? उत्तर प्रदेश की, और आपके कर्नाटक की गई थी 36 सबसे कम। ऐसे ही 2021 की देखें तो 60 गई थी किसकी? आपकी उत्तराखंड और राजस्थान की, और सबसे कम गई थी भैया कर्नाटक की 44.75। अच्छा, क्लर्क की कट ऑफ दिखाएं तो क्लर्क की कट ऑफ थोड़ी सी अप जाती है पीओ के मुकाबले पर, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान आता है, ठीक है। तो यहां कट ऑफ क्या देखने को मिल रही है? यहां मैंने स्टेट वाइज लिख दिया आपकी, स्टेट वाइज, ये लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ है ये उसकी कट ऑफ है मेरे भाई। स्टेट वाइज मैंने आप लिखी है। आंध्र प्रदेश की गई है 54 80 में से, आसाम की 65, और मेरे भाई बिहार की 68, छत्तीसगढ़ की आपकी 67, गुजरात की 74, हरियाणा की 75, हिमाचल प्रदेश की मेरे भाई ये गई है, और जम्मू कश्मीर की ये गई है। मतलब इससे ऊपर कट ऑफ नहीं है कहीं की भी, ये आपकी कट ऑफ थी। अब आपके मैं डाउट्स पर आता हूं पहले, कि क्या क्या आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं जो कि मेरे पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में थे। उससे पहले एक बार हम थोड़ा एज वगैरह पर नजर डालने की, एज क्या रहनी चाहिए इसमें। तो अगर आप क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो 18 से 28 होनी चाहिए, और पीओ के लिए 18 से 30 के हैं, चलेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो दोनों के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और ग्रेजुएट में अपियरिंग वाले नहीं भर सकते, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भरते टाइम तक। तो फाइनल हो चुका है, वो मेरे भाई इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग जून में फॉर्म आएगा, या तो मिड में या एंड में, ठीक है। तो जब तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन चाहिए यहां पर। अब आता हूं मैं आपके डाउट्स पर, और फिर मैं बताऊंगा हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी, हम कैसे तैयारी करेंगे। देखिए भैया, आपके क्वेश्चंस क्या क्या थे उस पर। ये कुछ मुझे क्वेश्चन मिले लास्ट वीडियो से जो आपके डाउट्स थे। सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है क्या? नहीं भाई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इसमें। बस अगर आप पीओ पे जाएंगे तो एक शर्त जाएगी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहां मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर फाइनल रिजल्ट आता है। तो वहां इंटरव्यू के लिए 40% लाना अनिवार्य होता है बस। बाकी कहीं आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है, मतलब सब्जेक्ट वाइड कट ऑफ नहीं लगती है, एक मिक्स कट ऑफ लगती है पूरे पेपर पर, ठीक है। सर बायो वाले भी क्या इसको भर सकते हैं फॉर्म को? बिल्कुल, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है आप भर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है भाई, इस एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती। वही तो मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को मैक्सिमम को ये डाउट है कि सारे एग्जामों में इंग्लिश आती है। नहीं दोस्त, एसबीआई में इंग्लिश आती है, आईबीपीएस में इंग्लिश आती है, लेकिन यहां ग्रामीण जो बैंक है आरआरबी, इसमें आपकी इंग्लिश आती तो है, लेकिन आप चाहें तो इंग्लिश की जगह क्या ले सकते हैं? हिंदी भी वहां ऑप्शनल होता है, इंग्लिश हिंदी में से एक चुन सकते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं सर फॉर्म कब से अप्लाई होंगे? तो भाई ये आपके जून के मिड में या जून के एंड में आपके आ जाएंगे। जब एग्जाम डेट आ गई तो समझिए उससे 1 महीने पहले फॉर्म आते हैं। यहां पर एग्जाम डेट दे देता है वो पहले ही।
आइए जी अब बात करते हैं यहां पर और डाउट क्या है। सर प्लीज हेल्प मी, फिल कैसे होंगे फॉर्म? भाई अभी फॉर्म नहीं आए हैं, आप आरआरबी की मींस आईबीपीएस आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे, वहां पर आपको इसके फॉर्म नजर आ जाएंगे। ठीक है, जब आएंगे मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी से हमें तैयारी में लगना है वैसे तो, क्योंकि आज आपका लगभग मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, हमारे पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में हमें सिलेबस खत्म करना है प्रॉपर तरीके से और प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है। टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे को मैथ और रीजनिंग में आ गया, समझ जाइए इसका सिलेक्शन यहां पर हो गया। आइए जी आगे बात करते हैं। सर नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती है, पूरा 80 में से 80 लगा के आओ, नेगेटिव मार्किंग यहां देखने को नहीं मिलती है। सर गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं? बिल्कुल भर सकती हैं भाई साहब, गर्ल्स बॉयज सब भर सकते हैं। सर फॉर्म की फीस कितने होती है? तो देखो, अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं, मतलब ओबीसी वाले और जर्नल वालों के लिए 850 होती है, एससी एसटी वालों के लिए 175 रुपए यहां पर फी जमा करनी होती है। ठीक है, स्टेट वाइज पोस्ट आएंगी क्या? बिल्कुल मेरे भाई स्टेट वाइज पोस्ट आती है। सर जी मैं यूपी से हूं, तो क्या किसी और दूसरी स्टेट से फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल दोस्त, अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल आप जैसे कि यहां पर सर हमारी स्टेट में वैकेंसी कम है, दूसरी में वैकेंसी ज्यादा है, मैं भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, एक दो बच्चे ने सैलरी भी पूछा, बहुत सारे डाउट्स थे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने वही डाउट्स उठाए हैं जो मुझे लगा कि जिनके आंसर आपको मिलने चाहिए। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं क्या, फीस कितनी होगी सर, फॉर्म कब तक आएंगे, जो जेन्युइन डाउट्स थे मैंने वो उठाए हैं। बाकी इसकी सैलरी जो होगी मेरे भाई, वो स्टार्टिंग आपकी 60,000 से 65,000 के बीच में स्टार्टिंग होगी आपकी। ठीक है दोस्त, बैंक पीओ की, क्लर्क की लगभग 45,000 के समथिंग सैलरी इन हैंड आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर हम कैसे तैयारी करें इसकी। तो देखो, हमारा मेन टारगेट है पहले प्री क्वालिफाई कर लेना, साथ में आपको हिंदी सब्जेक्ट तैयार रखना है, करंट अफेयर पढ़ते रहना है मेंस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, सितंबर में ही आपका हो जाएगा लगभग 1.5 महीने। मैं यहां पर आपको इस चैनल पे कंप्लीट रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटेजी यहां बताऊंगा, पूरी तैयारी करूंगा, पूरा डेटा दूंगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा यहां पर है। देखो प्री में तो 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। अच्छा, मेंस में आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं यहां पर थोड़े से बढ़कर लगभग 4, मान लो कि जीके में इसमें मान लो कंप्यूटर और करंट अफेयर, यहां पर हिंदी हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त यहां पर जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कट ऑफ आपने देख लिया, बहुत हाई कट ऑफ जाती नहीं है। ठीक है, आइए जी अब जरा जानते हैं सर आप हमारी मदद कैसे करेंगे। तो मैं आपकी कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल पर कराने जा रहा हूं। देखो सिलेबस भी बहुत छोटा है रीजनिंग का, लगभग 11 से 12 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उसमें भी मुख्य तौर पर अगर हम 6-7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लें तो ही हमारा मैक्सिमम पोर्शन वहां से कवर हो जाता है। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है ना भाई, वो है पजल। सारा गेम पजल का है मेरे दोस्त। जो 40 क्वेश्चन आपके प्री में आने हैं उसमें से 25 क्वेश्चन आप मानकर चलिए, 20 तो कम से कम 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए किससे आते हैं, पजल से आते हैं। इसके बाद में इनइक्वालिटी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 30 तो यही हो गए दोस्त लगभग। बाकी सारा रीजनिंग का गेम 10 से 15 के अंदर ही समेट लिया जाता है, जिसमें सिलोगिज्म के आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं दोस्त। ठीक है, आपके ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, किसी में ब्लड रिलेशन आ जाता है किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में डायरेक्शन, तो उसके भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी सब कुछ मिलाकर किसी किसी शिफ्ट में मशीन इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, ये हर शिफ्ट में नहीं पूछा जाता। डेटा सफिशिएंसी का भी यही है, किसी किसी शिफ्ट में 1-8 क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। प्री में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, मेंस में आता है। सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस होता है वो मेरे भाई यहां पर पजल वाली ही फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, पजल वाली ही फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। वर्ड नंबर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज वगैरह के यहां से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल ये 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारा असली फोकस रहना चाहिए पजल पर,
सिटिंग अरेंजमेंट पर, इनइक्वालिटी पर, स्लॉगिज्म पर और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पर। यहां से आपके बल्क में अगर ये आपके 1 2 3 3 4 5 6 7 चैप्टर अगर हो जाते हैं तो समझिए आप 30 प्लस स्कोर कर जाएंगे इजीली इजीली। और हमें यही टास्क बनाकर चलना है। देखो हमारी कट ऑफ अच्छा वो कट ऑफ जो है वो रो मार्क्स नहीं होते, पहली बात तो वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आपके। तो अगर हम 60 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं दोस्त, 60 प्लस का टारगेट 80 में से, तो हमारा सिलेक्शन पीओ में हो जाएगा। क्लर्क के लिए टारगेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्लर्क का एग्जाम बहुत इजी होता है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वहां सारा गेम स्पीड का होता है। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लेवल बहुत लो होता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी पीओ से ऊपर देखने को क्लर्क में मिल जाती है। तो अगर मैं पीओ की बात करूंगा तो यहां पर हम लोग मेरे भाई 60 प्लस का टारगेट बनाकर चलेंगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और यह बहुत आसानी से किया जाए। देखो आसान तो जीवन में कुछ नहीं है यार, आसान तो जीवन में कुछ नहीं है, मेहनत हर जगह है, हर फील्ड में है। तो यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि हलवा है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हो गया होता तो दुनिया भर का ऐसे ही हो जाता। हर जगह मेहनत है, लेकिन कायदे से, शिद्दत से, सही गाइडेंस में और सही तरीके से अगर आप करेंगे तो पक्का हो जाएगा। आइए जी, तो इसमें क्या करना है, हमको लगभग 40 में से 35 का टारगेट रखना होगा रीजनिंग में। रीजनिंग में थोड़ा सा स्कोर अच्छा खासा रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या छोड़ सकते हैं, एक आध पजल, एक पजल छोड़ सकते हैं, मतलब एक पजल 5 क्वेश्चन लेकर आती है अगर हमें लगा तो। बाकी पजल अगर सारी आसान है तो सब बनाएंगे। हमें यहां पर 35 का टारगेट हर हाल में लेना है। मैथ में हमें 30 का टारगेट लेकर चलना है। अच्छा बात मैं मैथ की करूं तो यहां पर ये आपका प्री के लिए मैथ का सिलेबस है। और जैसे कि रीजनिंग में मैक्सिमम वेटेज कवर कर लेता है कौन, आपका पजल, ऐसे ही यहां पर कवर कर लेता है आपका मेरे भाई डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। डीआई से लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका नंबर सीरीज है, वैसे ये आप लोग अभी रीजनिंग में पढ़ते हो, लेकिन यहां ये मैथ में पूछा जाता है आपका क्या, नंबर सीरीज। तो इसके 10 क्वेश्चन बल्क में पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, मींस मैक्सिमम यहां से आ जाता है। बाकी पूरा अर्थमेटिक मिला दो, परसेंटेज, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई मिलाकर 10 क्वेश्चन के समथिंग आता है आपका अर्थमेटिक। तो मैक्सिमम बच्चे बिना अर्थमेटिक पढ़े भी सिलेक्शन ले जाते हैं इसमें। बस डीआई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और ऐसे 1-2 चैप्टरों पर बड़ी अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। सही तरीके से पढ़ोगे सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। मेंस के लिए आपको पता है फिर आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है। हिंदी वही नॉर्मली जो आप पढ़ते आ रहे हैं अदर एग्जाम्स के लिए वही रहेगी, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इससे कोई लेना देना है नहीं। थोड़ा सा बैंक वाला पोर्शन आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर जो बैंकिंग आ जाता है वो पढ़ना होगा। और यहां पर आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा दोस्त। अब मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं, तो मैंने रीजनिंग की कंप्लीट जिम्मेवारी उठाई है, जिसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा। और ये कोई बैच नहीं, ये बिल्कुल फ्री रहेगा इसी चैनल पर, तो चैनल से जुड़ जाइए। मटेरियल कहां मिलेगा फ्री, वो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाली थी, मैंने उसमें आपसे कहा था कि मैं 1 अप्रैल से यहां पर स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई इसमें थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्यों, क्योंकि डेटा मुझे जिस हिसाब से चाहिए, अभी मुझे 1-2 दिन और चाहिए आपसे, 1-2 दिन और चाहिए मुझे आपसे। और फिर मैं इस पर पूरा डेटा बनाने में लगा हुआ हूं, अभी पूरी मेहनत करने में, इसके लिए बेस्ट डेटा निकालने में, बेस्ट कंटेंट बनाने में। मुझे 2-3 दिन और दे दीजिए, मैं आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस। फर्स्ट वीक में आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिस दिन पहली क्लास होगी आप सबको बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डेली क्लासेस यहां पर फिर रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। और क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में 9 AM रहेगा हमारा। कितना, सुबह 9 बजे। टाइम वाइम सब सेट है, सब कुछ करके तैयार हूं, बस एक बेहतरीन से डेटा पे काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं पूरा डेटा पहले ही बनकर तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास एक स्टार्टिंग की 2 क्लास का बन गया, 3 क्लास का बन गया। कहने का मतलब है डेटा सारा है,
लेकिन उसको उस फॉर्मेट में चेंज कराना, बिल्कुल अपडेट करना, आपको फ्री प्रोवाइड कराना, स्टूडेंट कॉपी बनवाना, इस सब चीजों में हम लगे पड़े हैं। तो बहुत जल्दी आपके साथ यहां पर हम लोग लाइव मिल रहे होंगे, तो जुड़ जाइए आप चैनल से। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार। मिलेंगे लाइव क्लासेस में और बेहतरीन तरीके से तैयारी करके इस बार बैंक में पीओ बनना है।